मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे नशीन सैयद सरवर चिश्ती भी मैदान में आ चुके हैं। सैयद सरवर चिश्ती और मौलाना तौक़ीर रज़ा और सुप्रीम कोर्ट के वकील, इन तीनों ने बहुत बड़ी मीटिंग रखी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल चल रहा है, मस्जिदों को तोड़ना, मदरसों पर बुलडोज़र चलाना और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करना, इन तमाम मामलात का जिक्र इस मीटिंग में किया गया। मौलाना तौक़ीर रज़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां। मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर सैयद सरवर चिश्ती ने जो बयान दिया है वो आप सुन लीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सज्जादा नशीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इससे हमें बड़ा खेद है, अफसोस है। और एटीएस जो इसमें हारिज हुआ है, बीच में मदाखलत की है, ये भी बड़ी सोचने की और विचार करने की बात है। और महरूली में जो दरगाहें, मदारिस, कब्रस्तान शहीद किए गए हैं बिना प्रियर नोटिस के, और बागपत में जो 600 साल पुरानी दरगाह भी हमसे छीन ली गई है, हमें बड़ा जिस तरह से जो है सलमान अजहरी की गिरफ्तारी ही हुई, उसके बाद से जो बयानबाजी शुरू हो गया था कि हेट स्पीच दिए हैं, उसको लेकर तौक़ीर रज़ा और महमूद प्राचा जी भी सामने आए, इन लोगों ने भी अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर ज्ञानवापी मामला देखा जाए तो ज्ञानवापी को लेकर जो महमूद प्राचा जी का जो बयान है वो भी सुर्खियों है कि ये लोग सब RSS से मिले हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, सर किस तरह देख रहे सलमान अजहरी का जो बयान आया, हिंदुवादी संगठन FIR करवाई, उनको गिरफ्तार भी हुए, कहा जा रहा है हेट स्पीच दिए हैं, नफरती बयान दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, नफरती बयान मोदी जी तो नहीं देते, अमित शाह जी कहते हैं उल्टा लटका देंगे बिहार में जाके, वो नफरती बयान नहीं होता। और मोदी जी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कब्रिस्तान और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो हेट स्पीच नहीं होती। और जो मोहन भागवत जी की सारी टीम, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की, जो भारत का संविधान तोड़कर, जलाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो तो नफरती बात नहीं होती, वो तो देशद्रोह नहीं होता। ये देशद्रोह और ये नफरती बयान हो जाता है। तो ये जो दोहरा मापदंड है ना, ये RSS का चाल, चरित्र और चेहरा है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो लोग देशद्रोही हैं। उनका हर एक कार्यकर्ता जो कोई बाय डिफ़ॉल्ट ईमानदार ना हो, मतलब जिसका परिवार पीछे से ऐसे रहा हो ईमानदार, और वैसे बहुत मुट्ठी भर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे RSS में, क्योंकि हो ही नहीं सकते। क्योंकि उनका तो देखिए कितना बड़ा धोखा सरदार पटेल साहब को दिया। ऐसे संगठन में कोई ईमानदार आदमी क्यों गलती से ही घुसेगा ना। जिन्होंने ये कहा सरदार पटेल साहब को कि आज के बाद हम कभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कान पकड़ के, तब उन सरदार पटेल साहब ने उनका बैन हटाया। अब उसके बाद पॉलिटिक्स में नहीं है क्या RSS? उनका एक व्यक्ति संगठन मंत्री होता है बीजेपी में, और उनके सारे कार्यकर्ता जो बीजेपी में हैं उनके कार्यकर्ता होते हैं। तो इतना बड़ा झूठ जो सरदार पटेल साहब से बोल सकते हैं और फिर उसमें जाके मेंबरशिप लेते हैं, तो वो ईमानदार होंगे बेईमान, ये मैं देश की जनता पे छोड़। लेकिन सर जगह जगह जो FIR हुआ है, कहा जा रहा है सर, तमाम TV चैनल में कहा जा रहा है जहरीला मौलाना है, भड़का रहा है मुसलमानों को, हिंदुओं को। कह तो रहा हूँ, जो संविधान जलाते हैं वो तो जहरीले नहीं होते। जो ये कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को पढ़ाई नहीं करने देंगे, उनको ज़मीन नहीं रखने देंगे, उनको सड़क पे नहीं चलने देंगे, उनको कॉमन जगह से पानी नहीं पीने देंगे, वो तो जहरीले नहीं होते। बाकी सब लोग जहरीले होते हैं। तो जिसको वो बुरा कहते हैं वही अच्छा है। ये मापदंड बना लेना चाहिए देश में लोगों को। सर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो क्या जिस तरह तौक़ीर रज़ा कह रहे हैं और आम भी मुसलमान कह रहे हैं कि अदालत से भरोसा ख़त्म हो गया है, भरोसा नहीं, आपको भी लग रहा है ऐसा क्या? मुसलमान थोड़ी कह रहे हैं, सिर्फ देश की 150 करोड़ जनता में से 95% लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट पे से उनका विश्वास उठ चुका है। ये बात फैक्ट है। क्यों? क्योंकि अदालतें खुद एक तरीके से, इसमें जनता की भी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को। अदालत में तो 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ है कि हम पे दबाव है, जनता हमें बचाए। अब जनता जो मालिक है उनकी, वो उन्हें बचाने नहीं गई, तो फिर मजबूरी में उन्हें अपना डर के मारे, या मजबूरी समझ लीजिए, उन्हें वो रास्ता इख्तियार करना पड़ा जो उनकी जान और उनके परिवार की जान को सुरक्षित रखता था। तो इसीलिए, लेकिन जनता अब खड़ी हो गई है। EVM का विरोध इतने तगड़े तरीके से कर रही है कि हम पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे, जनता ने डिक्लेयर कर दिया, अब कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके जनता खड़ी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम देखते हैं कौन डराएगा सुप्रीम कोर्ट को हमारी।
जब जनता ये कह रही है तो सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ताकत आएगी और अच्छे फैसले आना शुरू